हेलो गाइस, विंग्स वन प्रोग्राम के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। ठीक है, कौन सी डेट्स रिवाइज हो चुकी हैं, कब तक आप चीजों को अब कर सकते हो, कब तक कंप्लीट कर सकते हो, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में ट्रांसपेरेंट मैनर में आपको शेयर करने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, विंग्स वन प्रोग्राम जिसे नहीं पता उसे बता दूं, विंग्स वन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो इंडिया की सबसे बड़ी और फेमस आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अपने एम्प्लॉयज को देती है ताकि वो अपस्किल कर सकें और प्रमोशंस ले सकें और ज्यादा फाइनेंशियली जो है और ज्यादा इंडिपेंडेंट हो सके। तो इन सभी अपॉर्चुनिटीज को दिया जाता है अगर आप अपस्किल करते हो, कुछ एग्जामिनेशन को क्लियर करते हो और मार्केट में रेलेवेंट बने रहते हो। तो सो दिस इज ऑब्वियसली अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और मेरा वीडियो बनाने का यहाँ पे मकसद सिर्फ इतना है कि इसके बारे में क्लियरली बहुत सारे एसोसिएट्स को अभी भी पता नहीं है, जिस वजह से वो टाइमली इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं और गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस आउट कर जाते हैं। तो इस वजह से आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके, आप अपस्किल कर सके अपने आप को और यहाँ पे जो भी बेनिफिट आपको मिल रहा है आपको मिल सके। तो यहाँ पे दोस्तों विंग्स वन प्रोग्राम के बारे में लोग बात कर रहे हैं। इस तरीके से अलग अलग प्रोग्राम्स चलते हैं डीसीएस में, जैसे कि विंग्स वन विंग्स टू प्रोग्राम होता है। विंग्स वन प्रोग्राम की कुछ एलिजिबिलिटी होती है जो ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रेड से नीचे वाले एसोसिएट्स इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। अब ये क्या है, यहाँ पे प्रमोशनल प्रोग्राम तो है ही, उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है लर्निंग प्रोग्राम्स को कंप्लीट करने की। iWall लर्निंग इंटरनल प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको इन कोर्सेज को कंप्लीट करना होता है। जैसे आप इन कोर्सेज को कंप्लीट करते हो उसके बाद एलिजिबल हो जाते हैं प्रॉक्टर्ड असेसमेंट के लिए। अब जो रिवाइज्ड डेट्स हुई हैं ये पर्टिकुलरली रिवाइज हुई हैं इन्हीं एग्जामिनेशन के लिए। जो कोर्सेज आप कंप्लीट करते हो उन कोर्सेज को कंप्लीट करने के लिए डेट्स रिवाइज हुई हैं। क्या है वो की डेट्स, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज है इंटरनल यूनिट इलेक्टिव। अब अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, अगर आप जो विंग्स प्रोग्राम को पूरे को कंप्लीट करना चाहते हो तो इसमें अलग अलग एलिमेंट है। कहीं पे यूनिट इलेक्टिव है, कहीं पे टेक्निकल प्रोग्रामिंग है, कहीं पे आर्टिकुलेशन है, कहीं पे बिजनेस स्किल्स है। तो आपको इन सभी ट्रैक्स को कंप्लीट करना होगा, तभी आप जाके इस पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट कर पाते हो। तो यहाँ पे एक ट्रैक होता है यूनिट इलेक्टिव, आपको यूनिट इलेक्टिव कंप्लीट करना पड़ता है। जो भी पर्टिकुलरली आप उसमें कोर्स चाहे चुन सकते हैं, जरूरी नहीं है आप अपनी यूनिट का चुने, आप किसी भी कोर्स को चुन सकते हैं और वहां पे उसको कंप्लीट कर सकते हैं यूनिट इलेक्टिव एग्जामिनेशन को। तो वो कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे लास्ट डेट है 29 मार्च 2025। 29 मार्च 2025 से पहले जिसने कंप्लीट कर लिया होगा, उसके बाद वो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट साइकिल में उसका कंप्लीशन जो है वो कंसिडर किया जाएगा। अगला क्या है, दूसरा है कोर ट्रैक। ये कोर ट्रैक सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको यहां से प्रमोशन लेना है तो, क्योंकि कोर ट्रैक अलग अलग टेक ट्रैक बोलते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रैक होते हैं, जैसे T1 T2 T3। ठीक है, इस तरीके से काफी सारे ट्रैक्स हैं। हर एक टेक्नोलॉजी का एक पर्टिकुलर जो है स्पेशलाइजेशन होती है, एक पर्टिकुलर फील्ड होती है। तो यहाँ पे क्या है, कोर ट्रैक की बात कर रहे हैं। 11 अप्रैल 2025 इज द लर्निंग कट ऑफ डेट। यानी आप जो लर्निंग कंप्लीट कर रहे हो, जिसके लिए बाद आप जो है एलिजिबल हो जाते हो उस रिटन एग्जामिनेशन के या उस कोडिंग राउंड के, उसमें एलिजिबल होने के लिए इस लर्निंग को जो iWall में हो रही है 15205 या 15206 कोर्स में जो हो रही है, उसको कंप्लीट करने के लिए आपको टाइमलाइन दिया हुआ है 11 अप्रैल 2025। उससे पहले आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना अनिवार्य होगा। ठीक है, 11 अप्रैल इज द कट ऑफ डेट। उसके बाद असेसमेंट रजिस्ट्रेशन है। आपको क्या करना पड़ेगा, इस असेसमेंट की रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, डिटेल में बताता हूँ कैसे रजिस्ट्रेशन होती है। असेसमेंट का रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोर फुल स्टैक, एक तो जो है कोर जो मैं ऊपर बता ही रहा था, कोर ट्रैक के लिए, बिजनेस के लिए जिसे बीज बोला जाता है, प्रोसेस के लिए, आर्टिकुलेशन के लिए। ठीक है, अलग अलग है। प्रोसेस में आपको अजाइल और दूसरी चीजों को पूछा जाता है, आर्टिकुलेशन में इंग्लिश और दूसरी चीज चेकअप होती है। उन सभी के लिए भी लास्ट डेट यहाँ पे 11 अप्रैल 2025 रखी गई है। 11 अप्रैल 2025 इज द लास्ट डेट फॉर दैट एज वेल। ठीक है, इसके बाद क्या है, एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन। कुछ ना कुछ एक्सटर्नल सर्टिफिकेशंस भी होते हैं, वो 15 जून 2025 तक कंसीडर कर लिए जाएंगे। 15 जून 2025 तक टाइमलाइन है, आप उसे कंप्लीट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट एक डोमेन लर्निंग होता है दोस्तों। डोमेन लर्निंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी पर्टिकुलर डोमेन को आप उठा के देख सकते हो, वहां से आप लर्निंग कंप्लीट कर सकते हो और 15 जून 2025 से पहले आपको डोमेन लर्निंग कंप्लीट करनी अनिवार्य है अगर इस पर्टिकुलर साइकिल में अपने लर्निंग और एफर्ट्स को रजिस्टर करवाना है तो। ठीक है, दीज वेर द की डेट्स, जहां पे आपको सारी टाइमलाइन बताई हुई है कि ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ठीक है, इन डेट से पहले आपको ये कर लेना होगा। तो डेट्स का जरूर ध्यान रखिए क्योंकि सिस्टम में मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, जो अल्टीमेटिक्स है वहां पे सिस्टम में ये सारी चीजें मॉनिटर की जाती हैं कि कब आपने चीजों को कंप्लीट किया है, और अगर आप जो है स्टिपुलेटेड टाइमलाइन के अंदर कंप्लीट करोगे चीजों को, तभी आप एलिजिबल होते हो उसके क्रेडिट्स को अवेल करने के लिए। ठीक है, दिस इज द सिंपल प्रोसेस। प्लीज टेक केयर ऑफ द टाइमलाइन एंड डू द रजिस्ट्रेशन इन टाइमली मैनर। आपको एक सर्वे भरना
पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि कहाँ पे सर्वे आता है। तो दोस्तों वो सर्वे जो है नौवीं में सर्वे आता है जो आपको फिलअप करना होता है, उसके बाद ही आप बेसिकली ये सारे एग्जामिनेशन को दे सकते हो। ठीक है, आई होप चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर है और की डेट्स के बारे में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा कुछ और जानना चाहते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में, कॉर्पोरेट स्किल्स के बारे में, किसी और स्किल्स को जानना चाहते हो मशीन लर्निंग से जुड़ी हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई, तो उसकी रिक्वेस्ट भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। हम लोग कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपकी क्यूरीज को, आपकी रिक्वेस्ट को एड्रेस करने का। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो कि आप कैसे 100% हाइक ले सकते हो टीसीएस में विद द हेल्प ऑफ दिस विंग्स प्रोग्राम, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, जिसे देखने के लिए डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।